पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के घर पर उनके आवास पर एक शव मिला है। बताया जा रहा है कि यह शव उनके नौकरानी के पति का है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके घर पर यह लाश मिली है। कहा जा रहा है कि नौकरानी के पति की यह लाश है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। दिल्ली के सरकारी आवास पर यह लाश मिली है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता हैं और पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर यह लाश मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि यह लाश उनके घर जो नौकरानी काम करती थी उसके पति की लाश है। हालांकि पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या है यह पूरा मामला, पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए, 8 बजे का मामला। पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि जो कुमारी शैलजा का जो 3 सुनहरी बाग का जो घर है उस पर एक लाश बरामद हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो पुलिस को पता चला है कि उनकी जो मेड सर्वेंट है उसके पति, जो कि जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल है, नाम संजय, उसकी ये लाश है। तो फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची है। जो भी तमाम सुराग और सबूत थे वो उठा लिया। हालांकि पुलिस ने प्राइमा फेसी ये बोला है कि जो डेथ है वो अननेचुरल है, लेकिन मौत की वजह क्या है उनके ऊपर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम किस अवस्था में ये लाश मिली है? क्या उस बंगले में बाकी जो नौकर काम करते हैं उनसे पूछताछ हुई होगी? जी देखिए, हर बंगले में जो सर्वेंट रूम होता है वहां से ये डेड बॉडी मिली है। तो लिहाजा जो भी सर्वेंट उनके यहाँ काम करते थे कुमारी शैलजा के, उनसे पूछताछ हो रही है और साथ ही जो उसकी पत्नी है उनसे पूछताछ हो रही है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौत की जो वजह है वो साफ नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया में साफ लग रहा है कि अननेचुरल डेथ नहीं, ये सीधा तौर पर अननेचुरल डेथ है। जी, क्या उनकी पत्नी का कहना है कि तबीयत खराब थी? जी देखिए, पत्नी ने अभी फिलहाल कुछ नहीं होता है। पत्नी का कहना है कि रात आए थे ये लोग कहीं बाहर से और उसके बाद घर सो गए और सुबह इनकी मौत हो गई, लेकिन पत्नी भी कुछ खुलकर जवाब नहीं दे पा रही है। तो पुलिस का कहना है कि क्योंकि शुरुआत का मामला है, तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब तक पत्नी से गहन पूछताछ नहीं हो पाएगी, पड़ोसी नौकरानी का पति भी इस बंगले में काम करता था या फिर कुछ दिनों के लिए आया हुआ था? जी देखिए, वो बंगले में काम नहीं करता था, कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के पास आया हुआ था। दूसरा सबसे अहम बात इसमें यह है कि सबसे पहले पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि पति पत्नी के बीच के रिश्तों को खंगाला जाए, और उसके लिए जरूरी होगा कि जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ हो सके, जो बाकी नौकर हैं, और साथ ही पत्नी से पूछताछ हो सके। क्योंकि पहली दृष्टि में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पुलिस का कहना है कि अननेचुरल डेथ है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ है कि पीछे कुछ ना कुछ साजिश जरूर हो सकती है। तो पुलिस का कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पुलिस को सबसे पहले इंतजार है। जितेंद्र, क्या कुमारी शैलजा से इस विषय पर कोई बात हो पाई है? जी देखिए, क्योंकि मामला उनके बंगले के आसपास का नहीं है, मामला सीधे तौर पर ये सर्वेंट रूम का है, तो फिलहाल कुमारी शैलजा से भी पूछताछ नहीं हो पाई है। अभी पुलिस जो नौकर है वहां पर बाकी उनसे पूछताछ कर रही है, और साथ ही जो उनकी पत्नी है उनसे पूछताछ करेगी। जी, पुलिस को क्या शक है जितेंद्र? फिलहाल जो आपने कहा कि फिलहाल जो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है, प्रारंभिक तौर पर पुलिस को क्या लग रहा है? जी देखिए, 8 बजे का मामला है, 11 बजे है अभी, तो मात्र अभी 2 घंटे बीते हैं। पुलिस का कहना है कि अभी जो डेड बॉडी है उसको पंचनामे के लिए भेज दिया। दूसरा, फॉरेंसिक टीम मौके पर है, और पहली दृष्टि में पुलिस का कहना है कि मामला अननेचुरल डेथ का है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं कह पाएगी। कितने नौकर इस बंगले में काम करते थे जितेंद्र? जी देखिए, 3 से 4 नौकर बताए जा रहे हैं, पुलिस का जो कहना है। बाकी भी पुलिस का कहना है कि अभी जो वहां पर मौके पर मौजूद लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा आखिरकार आखिरी वक्त किसके साथ इनको देखा गया था, ये कहाँ गए थे, क्या वजह रही। क्या उस बंगले में किसी अन्य नौकर के साथ कभी इसकी झगड़ा इसका कभी हुआ था, इसका नौकरानी के पति का? जी देखिए, बहुत शुरुआती तफ्तीश का मामला, तो पुलिस फिलहाल इन सभी एंगलों पर बात करने के लिए कतई भी तैयार नहीं है, क्योंकि मामला एक हाई प्रोफाइल शख्सियत से जुड़ा है। तो पुलिस का कहना है कि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी और जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा इस मामले में। जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन 8 बजे का ये वाकया है, सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये देखकर कहा जा सकता है प्रारंभिक तौर पर, प्रथम दृष्टया जो पुलिस को नजर में आ रहा है वो ये है कि ये अननेचुरल डेथ है। यानी कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी कि आखिर मौत की वजह क्या है। पत्नी का कहना है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, रात के वक्त उसका पति घर पर आया, उसके बाद सुबह उसकी लाश मिली है। हालांकि उस बंगले में काम करने वाले बाकी जो 4 नौकर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर उनके सर्वेंट क्वार्टर में यह लाश मिली है। कहा जा रहा है कि लाश उनके यहाँ जो नौकरानी काम करती है उसके पति की लाश है। आपको बता दें कि नौकरानी का पति इस बंगले में काम नहीं करता था, कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के पास उससे मिलने के लिए आया हुआ था।
और रात के वक्त वो कहीं बाहर से आया और उसके बाद सुबह उसकी लाश देखी गई 7 क्वार्टर में। हालांकि वहां जो और नौकर काम करते हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि क्या उसका किसी से कोई झगड़ा था, किसी तरह का कोई विवाद था। पत्नी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या पति पत्नी के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी, आखिर मौत की क्या वजह है। पत्नी का कहना है कि उसे कुछ भी नहीं पता, रात के वक्त उसका पति घर पर आया था कहीं बाहर से और उसके बाद सुबह उसने देखा तो उसके पति की मौत हो चुकी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।